हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जेन ऑस्टिन के फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस की कहानी सुनेंगे। ये कहानी 19th सेंचुरी के इंग्लैंड की सोसाइटी को दिखाती है, जहाँ पर केवल शादी, धन और प्रतिष्ठा इनको ही जीवन का सबसे बड़ा आधार माना जाता था। इस उपन्यास में हम देखते हैं कि कैसे गलतफहमियां, अहंकार और समाज की छोटी सोच लोगों के रिश्ते को प्रभावित करती है, लेकिन अंत में सच्चाई और सच्चा प्रेम इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो कहानी शुरू करने से पहले हम इसके प्रमुख कैरेक्टर्स के बारे में बातें करेंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जो कि एक गांव में रहते हैं और इनकी 5 बेटियां हैं। मिस्टर बेनेट बेनेट परिवार के मुखिया हैं। वे बहुत ही बुद्धिमान हैं, लेकिन एक लापरवाह पिता हैं। वे परिवार के झगड़ों से दूरी बनाए रखते हैं। मिसेस बेनेट बेनेट परिवार की माँ है। वो सिर्फ अपनी बेटी की शादियों के लिए चिंतित रहती है। अक्सर बचकानी और शर्मिंदगी पैदा करने वाली हरकतें करती हैं। इनकी 5 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी है जैन। जैन बहुत ही सुंदर, कोमल हृदय और सरल स्वभाव की है। हमेशा दूसरों में अच्छाई देखती है और ये बाद में बिंगली से शादी करती है। सेकंड और इस नॉवेल की प्रोटोगोनिस्ट एलिजाबेथ बहुत ही चतुर, बुद्धिमान और आत्मसम्मानी। जल्दी निर्णय लेती है, लेकिन सच्चाई समझने पर अपनी गलती भी मान लेती है। ये पहले मिस्टर डर्सी से नाराज रहती है, लेकिन बाद में उसे समझकर उससे प्रेम करने लगती है। थर्ड और फोर्थ डॉटर इनकी मैरी और किटी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। मैरी बहुत ही सीधी लड़की है। ये केवल पढ़ाई ही मतलब पढ़ाई करती रहती है। ये शादी वगैरह में इसका इंटरेस्ट नहीं है। और लीडिया सबसे छोटी बेटी। ये बेनेट परिवार की सबसे छोटी बेटी है। ये बहुत ही चंचल, लापरवाह और बचकानी है। ये विकेम के साथ भाग भी जाती है, जिससे परिवार की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। सेकंड फैमिली से हम मिलते हैं और वो फैमिली है मिस्टर बिंगले की। मिस्टर बिंगले बहुत ही वेल्दी और मिलनसार यंग मैन है। ये जो है जैन से प्यार करने लगता है। बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव का है। बाद में ये जैन से शादी करता है। इसकी बहन है कैरोलिन और मिसिस हर्स्ट। ये दोनों ही बहुत ही कनिंग लेडी हैं। ये नहीं चाहती कि मिस बिंगली जो है शादी करे जैन से, और इसीलिए इन दोनों के बीच में गलतफहमी भी पैदा करती है। कैरोलिन डर्सी से शादी करना चाहती है, इसीलिए एलिजाबेथ से भी नफरत करने लगती है। अब हम चलते हैं इस नॉवेल के प्रोटोगोनिस्ट डर्सी की ओर। मिस्टर डर्सी, जिनका पूरा नाम मिस्टर फिट्ज विलियम डर्सी। ये बहुत ही वेल्दी हैं, अट्रैक्टिव हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये बहुत ही घमंडी और रूखे लगते हैं। हालांकि ये बहुत ही ईमानदार, जिम्मेदार और दयालु हैं, लेकिन ये खुद को दिखाते बड़ा प्राउडी हैं। एलिजाबेथ क्या वो अट्रैक्टिव होते हैं एलिजाबेथ को देखकर और उनसे प्रेम भी करने लगते हैं, लेकिन उनका घमंड उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने देता। हालांकि बाद में वो एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं। वो लीडिया की भी शादी करवाते हैं ताकि बेनेट परिवार की इज्जत बनी रहे। इनकी बहन है जॉर्जियाना। बहुत ही मिलनसार और बहुत ही शाई, बहुत ही अच्छी लड़की है ये। और इनका जॉर्जियाना का एक ट्रेजिक पास्ट रहा है मिस्टर विकेम के साथ। मिस्टर विकेम बहुत ही आकर्षक, चालाक और स्वार्थी हैं। ये एक आर्मी ऑफिसर हैं। ये डार्सी के खिलाफ झूठ बोलते हैं, पैसों के लालची हैं। लेकिन बाद में ये लीडिया से शादी करता है। ये लीडिया को लेकर भाग जाता है, लेकिन डर्सी की मदद से फिर ये लीडिया से शादी कर लेता है। मिस्टर कॉलिंस बेनेट परिवार के दूर के रिश्तेदार हैं। ये एक पादरी हैं। ये घमंडी, चापलूस और हास्यास्पद है। ये पहले शादी के लिए एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ के मना करने पर ये एलिजाबेथ की ही फ्रेंड शार्लोट ल्यूकस को प्रपोज करते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। शार्लोट ल्यूकस ये एलिजाबेथ की फ्रेंड है। ये बहुत ही व्यवहारिक सोच रखने वाली लड़की है। ये मिस्टर कॉलिंस से शादी कर लेती है क्योंकि इसे प्यार नहीं बल्कि सिक्योरिटी चाहिए थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है लेडी कैथरीन डी बोर्ग। ये मिस्टर डर्सी की अमीर और घमंडी चाची है। बहुत ही अभिमानी, हुक्म चलाने वाली। एलिजाबेथ को नीचा दिखाती है और वो चाहती है कि डर्सी की शादी उनकी बेटी से हो। वो एलिजाबेथ को भी मना करती है कि अगर डर्सी तुम्हें प्रपोज करे तो तुम मना कर देना। नेक्स्ट मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर। मिस्टर गार्डिनर मिसेस बेनेट के भाई हैं। बहुत ही समझदार, शांत और मददगार स्वभाव के व्यक्ति है। ये लंदन में रहते हैं, व्यापार करते हैं। ये विकेम और लीडिया के जो मैटर होता है वो उसमें परिवार की बहुत ही हेल्प करते हैं। मिसेस गार्डिनर मिस्टर गार्डिनर की पत्नी और एलिजाबेथ की मामी। ये बहुत ही संवेदनशील, समझदार और व्यवहारिक है। एलिजाबेथ को भी ये सही सलाह देती है और एलिजाबेथ की जिंदगी में ये एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। तो ये थे इनके कैरेक्टर्स। अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे से, जहाँ रहते हैं मिस्टर और मिसेस बेनेट, जिनकी 5 बेटियां हैं। जेन, एलिजाबेथ, मैरी, कैथरीन और लीडिया। मिसेस बेनेट की सबसे बड़ी चिंता है अपनी बेटियों की शादी।
वो लगातार इसी बारे में सोचती रहती है कि कब कोई अमीर युवक आएगा और उनकी बेटियों में से किसी से शादी कर लेगा। इसी दौरान खबर मिलती है कि एक अमीर और अविवाहित युवक मिस्टर बिंगली नेदरफील्ड पार्क में रहने के लिए आ रही हैं। उन्होंने नेदरफील्ड पार्क नाम की एक हवेली किराए पर ली है। ये सुनकर मिसेस बेनेट बड़ी खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि शायद यह व्यक्ति उनकी बेटियों में से किसी एक से शादी कर लेगा। जल्द ही इलाके में एक बॉल यानी डांस पार्टी का आयोजन होता है। इस पार्टी में मिस्टर बिंगली आते हैं और सभी लोगों को अपने मिलनसार और नम्र स्वभाव से प्रभावित कर देते हैं। उन्हें पहली ही नज़र में जेन बेनेट पसंद आ जाती है। जेन भी उनके प्रति आकर्षित होती है, लेकिन बिंगली के साथ आए उनके क्लोजेट फ्रेंड मिस्टर डर्सी, इनका स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। ये और भी ज़्यादा अमीर और प्रभावशाली थे, लेकिन इनका व्यवहार बहुत ही घमंडी और रूखा था। उन्होंने पार्टी में किसी से ज़्यादा बात नहीं की, यहाँ तक कि एलिजाबेथ के साथ डांस करने से भी इनकार कर दिया था। जब बिंगली ने डार्सी से कहा था कि तुम एलिजाबेथ के साथ क्यों नहीं डांस करते, तब मिस्टर डर्सी ने कहा था कि वो मेरे टाइप की नहीं है। ये बात एलिजाबेथ ने सुन ली थी। इस घटना से एलिजाबेथ डर्सी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और यहाँ से इन दोनों के बीच गलतफहमी और दूरी की शुरुआत हुई थी। समय बीतता गया। बिंगली और जैन की दोस्ती गहरी होने लगी। जैन की सुंदरता और सरलता ने बिंगली का मन जीत लिया था। इसी बीच एलिजाबेथ और डार्सी भी आपस में मिलते हैं, लेकिन एलिजाबेथ डार्सी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हालांकि डार्सी एलिजाबेथ से प्रभावित होने लगता है। एक दिन जैन बिंगली की बहनों के बुलावे पर उनकी हवेली जाती है, लेकिन वहाँ पर बीमार पड़ जाती है क्योंकि जैन घोड़े पर बैठकर गई थी और बारिश हो रही थी। जैन की मदर जो मिसेस बेनेट है, उसने सोचा था कि अगर जैन बारिश में जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, तो वो वहाँ पर ज़्यादा दिन तक रुक सकेगी। इसीलिए वो जैन को बारिश में घोड़े पर भेज देती हैं। जैन वहाँ पर बीमार पड़ जाती है। एलिजाबेथ को उसकी देखभाल के लिए जाना पड़ता है और कुछ दिन वो वहीं पर रुकते हैं। इसी दौरान एलिजाबेथ और डर्सी एक दूसरे को और बेहतर जानने लगते हैं। डर्सी को धीरे धीरे एलिजाबेथ की इंटेलिजेंसी और उसका जो बोलने का तरीका था, उसका जो स्वभाव था, वो सब अच्छा लगने लगता है। लेकिन एलिजाबेथ तो अब भी उन्हें घमंडी और कठोर ही मानती है। यहाँ पर ही कैरोलिन, जो कि मिस्टर बिंगले की बहन है, वो देखती है कि डर्सी एलिजाबेथ की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस बात से वो एलिजाबेथ से नाराज़ हो जाती हैं और उससे नफरत करने लगती है, क्योंकि कैरोलिन मिस्टर डर्सी से शादी करना चाहती थी। अब कहानी में आता है मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस बेनेट परिवार के दूर के रिश्तेदार हैं। ये एक पादरी हैं। उनका स्वभाव बड़ा अजीब है। वो बेनेट परिवार में से किसी बेटी से शादी करना चाहते हैं। वो एलिजाबेथ को प्रपोज़ करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ साफ-साफ मना कर देती है। इस बात से एलिजाबेथ की मदर को गुस्सा आता है, क्योंकि एलिजाबेथ की मदर तो चाहती थी कि उनकी बेटियों की शादी अमीर व्यक्ति से हो, लेकिन एलिजाबेथ के फादर इस फैसले को सही ठहराते हैं। इसके बाद प्रवेश होता है मिस्टर विकहैम का। ये एक सैनिक है। ये देखने में तो बहुत मिलनसार लगते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये कपटी है। एलिजाबेथ उनसे मिलती है, उससे प्रभावित भी हो जाती है। विकहैम जो है डार्सी के बारे में बहुत गलत बातें बताता है। वो कहता है कि डार्सी ने उसकी संपत्ति और अधिकार छीन लिया। एलिजाबेथ को ये कहानी सच लगती है और डार्सी के प्रति उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ से रिजेक्शन के बाद उसकी सहेली शार्लोट ल्यूकस को प्रपोज़ करते हैं। शार्लोट ल्यूकस उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है और वो मिस्टर कॉलिंस से शादी करके चली जाती हैं, क्योंकि शार्लोट ल्यूकस बड़ी व्यावहारिक लड़की थी। उसे शादी में प्यार नहीं बल्कि सिक्योरिटी चाहिए थी। लेकिन इधर जेन और बिंगली का रिश्ता भी अचानक रुक जाता है, क्योंकि बिंगली बिना कुछ बताए लंदन चले जाते हैं और बिंगली की बहन कैरोलिन जेन को इन्फॉर्म करती है कि बिंगली अब कभी वापस नहीं आएंगे और वो लंदन में ही डर्सी की बहन जॉर्जियाना से शादी कर लेंगे। जब ये बात एलिजाबेथ को पता चलती है, तो एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि कैरोलिन और डर्सी दोनों मिलकर जानबूझकर जेन और बिंगली को अलग करना चाहते हैं। अब एलिजाबेथ अपनी फ्रेंड शार्लोट ल्यूकस से मिलने जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात डर्सी से भी होती है, क्योंकि वहाँ पर डर्सी की एक आंटी लेडी कैथरीन, जो कि शार्लोट के पति मिस्टर कॉलिंस की भी रिश्तेदार थी, वो रहती है। तो वहाँ पर डर्सी भी अपनी आंटी से मिलने आता है। डर्सी अचानक से एलिजाबेथ को प्रपोज़ कर देता है शादी के लिए, लेकिन एलिजाबेथ, क्योंकि डार्सी को अच्छा नहीं समझती थी, वो उसको घमंडी समझती थी, तो वो बहुत बुरी तरह से डर्सी को मना कर देती है और उसे बहुत बुरा भला भी कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन का दिल टूटा, मेरी बहन दुखी हुई तुम्हारी वजह से, तुमने जेन और बिंगली को अलग कर दिया और इसके साथ साथ तुमने विकहैम के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया है, तुमने विकहैम के साथ बहुत गलत किया है। डर्सी को दुख होता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन डर्सी एलिजाबेथ को एक पत्र लिखते हैं। इस पत्र में वे पूरी सच्चाई बताते हैं। वो लिखते हैं कि विकहैम झूठा है और उसने डर्सी की छोटी बहन के साथ भागने की कोशिश की थी। साथ ही वे ये भी बताते हैं कि हाँ, उन्होंने बिंगली और जेन का रिश्ता रोका, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद जेन बिंगली से सच्चा प्रेम नहीं करती। ये पत्र पढ़कर एलिजाबेथ को अपनी गलती का एहसास होता है।
उसे लगता है कि शायद डर्सी के बारे में उसने गलतफहमी पाल ली थी। अब धीरे-धीरे उसका नज़रिया बदलने लगता है। कुछ समय बाद एलिज़ाबेथ अपने मामा-मामी गार्डनर के साथ यात्रा करती है। वह डर्सी की हवेली भी जाती है और वहाँ पर वो डर्सी की जो है वेल्थ को भी देखती है। एलिज़ाबेथ का मन डर्सी के लिए बदलने लगता है, लेकिन तभी एक बुरी खबर आती है कि एलिज़ाबेथ की छोटी बहन लीडिया विकेम के साथ भाग गई है। पूरा बेनेट परिवार परेशान हो जाता है। अगर ये रिश्ता शादी में नहीं बदला तो परिवार की इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इस मैटर में जो एलिज़ाबेथ की मामा-मामी हैं गार्डनर, वो बहुत हेल्प करते हैं, वो ढूँढने की कोशिश करते हैं लीडिया और विकेम को। डर्सी को भी ये पता चलता है और डर्सी चुपचाप विकेम को पैसे और नौकरी देकर उसे लीडिया से शादी करने के लिए तैयार करते हैं। इस तरह बेनेट परिवार की इज्जत बच जाती है। एलिज़ाबेथ को जब ये सच पता चलता है, तो वह डर्सी के प्रति बहुत आभारी होती है। अब उसके दिल में डर्सी के लिए सम्मान और प्रेम दोनों जाग उठते हैं। बिंगली दोबारा लौटते हैं, जेन को प्रपोज़ करते हैं। जेन खुशी-खुशी उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। बेनेट परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। डर्सी की चाची लेडी कैथरीन एलिज़ाबेथ से मिलने आती हैं। वह एलिज़ाबेथ को कहती है कि वो डर्सी से शादी ना करे, क्योंकि लेडी कैथरीन चाहती थी कि डर्सी की शादी उसकी बेटी से हो। लेकिन एलिज़ाबेथ कह देती है कि मैं जो करूँगी अपनी मर्ज़ी से करूँगी। डर्सी फिर से एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ करता है और इस बार एलिज़ाबेथ डर्सी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। अंत में जेन और बिंगली की शादी होती है। एलिज़ाबेथ और डर्सी की भी शादी हो जाती है। मिसेस बेनेट अपनी दोनों बेटियों की शादी पर बहुत खुश होती है। तो कहानी एक सुखद और संतोषजनक अंत के साथ पूरी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और पूर्वाग्रह इंसानों को दूर कर देते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है और दिल साफ हो जाता है तो रिश्ते और भी गहरे और मजबूत हो जाते हैं। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता और उस समय की सच्चाई का आईना भी है।